गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर देशवासी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस साल देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड होती है। इस परेड में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना आदि की विभिन्न रेजिमेंट हिस्सा लेती है। शायद आपके मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, किसी दूसरे दिन क्यों नहीं मनाते। इसके पीछे बहुत ही रोचक इतिहास है। क्या आप जानना चाहेंगे? और क्या आप जानते हैं कि आजादी के पहले देश का स्वतंत्रता दिवस किसी और दिन मनाया जाता था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर नहीं जानते हैं तो पूरी वीडियो को पूरे ध्यान से सुने। आपको वीडियो के अंत तक सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर हम आपके लिए गणतंत्र दिवस से जुड़ी इसी तरह की कुछ रोचक बातों को लेकर आए हैं। 26 जनवरी 1950 की बात है। इस दिन संविधान लागू किया गया था, जिसके कई कारण थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। वही 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू कर दिया गया। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि सन 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आजादी की घोषणा की थी। सन 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आम सहमति से इस बात का ऐलान किया गया कि अंग्रेजी सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देगी। इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया। देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जाता है, उसका मसौदा भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किया, जिसके 2 दिनों बाद 26 जनवरी को ही यह देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उस दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई थी। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजी कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात का जवाब तो आपको मिल गया होगा। आइए कुछ और फैक्ट को जानते हैं। भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। उसके ठीक 6 मिनट के बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। इसी दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे, जहां उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली थी और पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इस दिन हम भारतवासी तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान करके साथ ही साथ कई कार्यक्रम या तो आयोजन करते हैं या उसमें हिस्सा लेकर इस दिन को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आमतौर पर 24 जनवरी से शुरू हो जाता है। 24 जनवरी को वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों के नाम का ऐलान करते हुए यह शुरू किया जाता है। लेकिन 2023 में यह कार्यक्रम 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू हो गया था। वही 25 जनवरी की शाम को राष्ट्रपति हर वर्ष देश के नाम अपना संबोधन देती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कार्यक्रम में आते हैं और इस बार यानी 2024 में मुख्य अतिथि फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन हैं। राजपथ भवन पर परेड निकाली जाती है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल होते हैं और एनसीसी कैडेट के साथ उनकी मुलाकात होती है। वहीं
29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस दौरान तीनों सेनाओं के बैंड शानदार धुन के साथ मार्च पास्ट करते हैं और इसी के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ बातें आपको और बताते हैं, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो आजाद भारत के लिए एक अस्थायी संविधान का मसौदा तैयार करना था। 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई। इसे मसौदा समिति या ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 4 नवंबर 1947 तक उस समिति ने संविधान का मसौदा तैयार कर लिया था। उसे संविधान सभा में पेश भी किया गया था। विधानसभा ने अंततः संविधान को अपनाने से पहले लगभग 2 वर्षों तक कई सत्रों में इस पर चर्चा आयोजित की थी। 24 जनवरी 1950 के दिन देश के गणतंत्र बनने की नींव के लिए आखिरी पत्थर रखे गए थे। उसी दिन संविधान बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आखिरी बार एकत्र हुई थी। उस असेंबली के 308 सदस्यों ने उस संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और ये हस्ताक्षर इस संविधान पर फाइल मुहर थे। उस दिन संविधान की 3 प्रतियां बनी थी जिस पर हस्ताक्षर हुए थे। एक कॉपी अंग्रेजी में प्रिंटेड थी जबकि बाकी 2 कॉपी हाथ से लिखी गई थी। इनमें से एक हिंदी में और दूसरी अंग्रेजी में लिखी गई थी। इन्हीं हस्तलिखित कॉपियों को संविधान की मूल प्रति कहा जाता है। इसी दिन देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन सर्वसम्मति से भी हुआ था। जब चुनावों की रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों की घोषणा का पता चलाया तो उन्हें पता चला कि राजेंद्र प्रसाद अकेले उम्मीदवार है। इस तरह उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ था और उसी दिन वो राष्ट्रपति बने और उसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर भी सहमति बन गई थी। इसी दिन देश के 1950-1954 तक गणतंत्र दिवस परेड इरविन स्टेडियम में होता था। इरविन स्टेडियम, जिसका नाम अब नेशनल स्टेडियम है, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में आयोजित किया जाता था। 1955 में गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ पर आयोजित किया जाता रहा। अब इसका नाम कर्तव्य पथ दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के आगमन के बाद परेड शुरू होता है और राष्ट्रपति घुड़सवार अंगरक्षक पहले राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं, जिसके बाद राष्ट्रगान बजाया जाता है। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। भारतीय सेना की 7 तोपों से ये सलामी दी जाती है, जिन्हें 25 पॉन्डर्स के नाम से जाना जाता है। हर एक तोप में 3 राउंड फायर होती है और मार्च में भाग लेने वाले सेना के प्रत्येक सदस्य की जांच 4 परतों से उन्हें जांच से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि उन्हें हथियारों का भी बड़े पैमाने पर निरीक्षण करवाना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास कोई जिंदा कारतूस तो नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में हैप्पी रिपब्लिक डे जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। कीप लिसनिंग, कीप लविंग।